हम लोगों ने लगभग 1 महीने पहले जीपीआर सर्वे और ईआरटी सर्वे किया था, जिसके बेस पे हमें ये पता चला कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें दबी हुई हैं। जीपीएस की जांच हुई थी, उसमें ये निकला था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, पर क्या है ये हमें खोद के ही पता चलता है। तो जब हमने खोदा तब हमको ये चीज़ें धीमे-धीमे निकल के आ रही हैं और ऐसी और भी कई चीज़ें निकल के आ रही हैं। और इनके पास कहा जाता है कि जहाज हुआ करता होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हो सकता है उस बिहाफ पे इसको जहाजी हवेली कहा जाता हो। तो अगर जहाज की तरह दिखता होगा तो हम उसके एविडेंस के तौर पे उसको वैसा बनाएंगे। फोटोग्राफ है जो लंदन ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है, जो 1919 के अप्रॉक्सीमेट है, और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी के लिए कि वहाँ से वो फ़ोटो अपने इंडिया में लाएं और कैसी दिखती थी उसके आधार पे हम इसको रीजनरेट करें। सर, इसका खर्चा दीवान टोडरमल विरासती फाउंडेशन और एसजीपीसी के माध्यम से हो रहा है, और बहुत सारे चैरिटेबल बंदे हैं जो अपना अपना योगदान दे रहे हैं इसमें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਭੱਟ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਝਰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ? ये एक वाटर चैनल है जो कि यहाँ पे टैंक से कनेक्टेड था। ये एक फाउंटेन सिस्टम था इसके अंदर, प्लस एक वाटर टैंक था जिसके थ्रू काफ़ी सारी नालियाँ जो हैं बिल्डिंग के अंदर गई हैं। वो नालियों का काम ये होता था कि बिल्डिंग में वाटर सप्लाई करना, प्लस बिल्डिंग को ठंडा रखना, गर्मियों के दौरान बिल्डिंग को ठंडा रखना। तो उसमें में का एक हमने इनलेट वाटर चैनल को ढूंढा है। इससे कई सारे और चैनल कनेक्टेड आगे भी हो सकते हैं, जैसे कि चारबाग पैटर्न में आप देखते हैं कई सारे छोटे छोटे झरने होते हैं जो कि एक लैंडस्केप को डिवाइड करते हैं चारबाग पैटर्न में। तो उनमें में से एक पोर्शन हमें मिला है। ये ऐतिहासिक महत्व का इसलिए है क्योंकि ये लगभग 300-350 साल से दबा हुआ था, और 300 साल के बाद हम लोगों ने इसको एक्सकवेट करके निकाला है और इसके रास्ते ढूंढे हैं। हम लोगों ने लगभग 1 महीने पहले जीपीआर सर्वे और ईआरटी सर्वे किया था, जिसके बेस पे हमें ये पता चला कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें दबी हुई हैं। उस सर्वे के बेसिस पे हमारे इंजीनियर हैं मिस्टर रवि, जो कि इसको सुपरवाइज़ किया फिर इन्होंने, और फिर हम लोगों ने मिल के एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू, जैसे कि ये इंजीनियर हमारे एक्सकवेशन एक्सपर्ट हैं, इनके थ्रू मिला के, और हम लोगों ने फिर एक कलेक्टिव टीम बना के और टीम वर्क में इसको किया हुआ है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਕਦੋਂ पता करा ਸੀ? ये आज सुबह हम लोगों ने इसको एक्सकवेट करना शुरू किया था, और फिर धीमे धीमे हम लोग जैसे जैसे, क्योंकि हम लोग बहुत सॉफ्ट टूल्स यूज़ करते हैं, अगर आप टूल्स देखेंगे तो हमारे सॉफ्ट ब्रशेस, सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, और सब चीज़ मैनुअली होती है। कोई भी चीज़ मशीन्स का हम यूज़ नहीं करते किसी भी कंजर्वेशन साइट पे अपनी। तो हम लोगों ने फिर उसी हिसाब से इसको एक्सकवेट करके निकाला है। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ जीपीएस ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ आइटमां ਦੀ? जो जीपीएस की जांच हुई थी उसमें ये निकला था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, पर क्या है ये हमें खोद के ही पता चलता है। तो जब हमने खोदा तब हमको ये चीज़ें धीमे धीमे निकल के आ रही हैं, और ऐसी और भी कई चीज़ें निकल के आ रही हैं जिनको हम लोगों ने अपने सैम्पल्स में लगाया। जो छोटी छोटी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि टाइल्स मिली हैं, जैसे कि ब्रिक के डिफरेंट साइजेस मिले हैं, जैसे कि कंगूरा मिला है, जैसे कि एक स्टोन फॉर्म मिला, और ड्रेन चैनल्स के पाइप्स मिले हुए हैं हमें। कितनी की पुरानी है जी हवेली? ये हवेली देखिए 1700 समथिंग का तो हमारे पास एविडेंशियल प्रूफ है कि सरदार दीवान टोडरमल जी यहाँ पे थे, और उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया था साहिबजादों के लिए। तो उससे पहले की ही हवेली होगी, क्योंकि 50-60 साल पहले लगता था एक हवेली को तैयार होने में। तो मिड 16 सेंचुरी और 17 सेंचुरी के बीच की हवेली है ये। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਹਵੇਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਟਾਈਪ ਕੰਧ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ? सर, ये तो कोई निश्चित समय हम अभी आपको बता नहीं सकते, पर जीपीआर टेस्टिंग 1 महीने पहले हम लोगों ने की थी। तो जीपीआर टेस्टिंग की जो रिपोर्ट हमें मिली उसमें तो पूरी साइट पे कुछ ना कुछ बरीड आइटम्स दबे हुए हैं जो लोकेशन मार्क हैं। तो सबसे पहले हम पहली स्टेज में एक्सकवेशन कर रहे हैं, और जो ऐसे आइटम मिलते जा रहे हैं उनको रिस्टोर कर रहे हैं या सुरक्षित कर रहे हैं। दूसरे फेज़ में हम लोग बाउंड्री वॉल और ये सारी चीज़ें आपके साथ ही साथ करते चले जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम आपको बताना तो काफ़ी टफ होगा, पर
हाँ, ये कह सकते हैं कि बाउंड्री वॉल और एक एमिनिटीज़ ये सारे सिस्टम डेवलप करने में अप्रॉक्सीमेट 2 साल का हमें समय लगेगा। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਖ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ? एक्चुअल में सर ये तो अलग-अलग तथ्य हैं सारे। एक्चुअल में ये जो दीवान टोडरमल जी थे ये व्यापारी थे और इनके पास कहा जाता है कि जहाज हुआ करता होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हो सकता है उस बिहाफ़ पे इसको जहाजी हवेली कहा जाता हो। तो अगर जहाज की तरह दिखता होगा तो हम उसके एविडेंस के तौर पे उसको वैसा बनाएँगे। जिस तरीके से हम लोग अभी एक फ़ोटोग्राफ है जो लंदन ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है, जो 1919 के अप्रॉक्सीमेट है और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी के लिए कि वहाँ से वो फ़ोटो अपने इंडिया में लाएँ और कैसी दिखती थी उसके आधार पे हम इसको रीजनरेट करें। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? सर इसका खर्चा दीवान टोडरमल विरासती फाउंडेशन और एसजीपीसी के माध्यम से हो रहा है और बहुत सारे चैरिटेबल बंदे हैं जो अपना अपना योगदान दे रहे हैं इस समय। इसमें एक नाम लूँगा मैं सरदार बहादुर सिंह जी का, जो अपना यूएसए बेस्ड हैं और वहाँ से इस फाउंडेशन के मेंबर्स से कोऑर्डिनेट करके इसको रेवेन्यू और बाकी सारी चीज़ें ओरिएंटेट कर रहे हैं सर। ਕੰਮ ਧੀਮੀ ਗਤੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੂਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ? सर ये जब से हम लोगों को ये काम प्रोवाइड किया गया है तब से लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक भी दिन या एक भी मंथ का भी डिले नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई भी रुकावट भी अभी तक हम लोगों को फेस नहीं करनी पड़ी और बाकी टूरिज़्म विभाग और बाकी सारे जितने भी अप्रूवल लेने हैं विभागों से वो सारी तरह पूरे लीगली तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी अपनी। ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਖੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।